प्रशासनिक अधिकारियों को थर्ड वेव की चिंता। देखिए क्या कहा कलेक्टर ने। कोरोना की थर्ड वेव के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदम, लोगों को भी दी जा रही समझाइश। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी त्योहारों को लेकर शहरवासियों से सतर्कता बरतने की कही बात। सर फेस्टिवल सीजन अब स्टार्ट हो गया है, किस तरह के रिस्ट्रिक्शन के साथ त्यौहार मना सकेंगे? देखिए, सभी एक्टिविटीज़ खुली हुई हैं शहर में, फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ में ज़रूर अभी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं संख्या को लेके या सतर्कता को लेकर के। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को स्वयं की चिंता करनी पड़ेगी। इसमें हम लोग डायरेक्शंस दे सकते हैं, पर हर व्यक्ति को कंट्रोल जा करके नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। रोजगार, व्यापार, इकनॉमी भी चलना ज़रूरी है। लोगों का एक जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक या धार्मिक जीवन, उसमें भी जो एक आवश्यकताएं रहती हैं व्यक्ति के लिए एक सामान्य जीवन को निकालने के लिए, वो भी होना ज़रूरी है। तो इसमें अगर हम लोग अलाउ कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो उसमें ये भी आवश्यक है कि लोग व्यक्तिगत भी ध्यान रखें स्वयं का, कि जब बहुत पास होकर बात कर रहे हैं। अभी जब जैसे देखते हैं कई जगह कि मास्क कई लोग लगाना ही बंद कर दिए हैं। अब हम लोग अभी सख्ती शुरू करेंगे और उसमें भी तकलीफ़ होगी लोगों को। अभी शुरू कराएंगे सख्ती, अभी उसमें फिर तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी लोगों को कि सब बदतमीज़ी कर रहे हैं, नगर निगम वाले या फलाना बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बदतमीज़ी तो होती है उसमें। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं और आपसे अगर स्पॉट फाइन अगर मांगा जा रहा है, पेनल्टी मांगी जा रही है, तो तकलीफ़ होती है लोगों को। फिर उसी में हुज्जत होती है, उसी में अनावश्यक सीन क्रिएट होते हैं। तो अगर नहीं मानेंगे लोग, तो हम लोग वो भी मजबूर हैं करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें हम लोग बढ़ाएं भी, इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ाएं, 200 से बढ़ा के और फिर से बोला जाए कि सख्ती शुरू की जाए पूरे ज़िले में। पर आपने जैसा बोला कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोग अपने घरों में मना भी सकते हैं। धर्मस्थल भी इस समय खुले हुए हैं। ये ज़रूर है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं धर्मस्थल में संख्या में, पर उसको लेकर के भी लापरवाहियाँ हो रही हैं इसमें। और पर मैं यही बोलूँगा शहर से कि हर व्यक्ति को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन जैसे नगर निगम एरिया में 100% हो गया है, पूरे ज़िले में 94% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज़ का हो चुका है। सेकेंड डोज़ का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि 26% ही अभी हुआ है। वैक्सीन्स अभी हम लोगों ने बात की है, वैक्सीन्स अगले वीक से इंदौर को मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर से एक वातावरण बनाना पड़ेगा, फिर से लोगों को चिंता करनी पड़ेगी कि जिनका कोविशील्ड का 84 डेज़ हो गए हैं, उनको सेकंड डोज़ लगाना शुरू कर दें। वो एक बार सेकंड डोज़ भी लग जाता है तो 100% कवर बॉडी को मिल जाता है इससे। तो ये मतलब वैक्सीन होने से ही ज़रूर है कि एक सुरक्षा कवच है लोगों के पास में। किंतु फिर भी अगर अलग कोई वेरिएंट आता है, डेल्टा प्लस किस बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये भी नहीं मालूम है किसी को। हो सकता है कि कुछ बॉडी पे डेल्टा प्लस रिएक्ट ना करे, या जो वैक्सीन से एंटीबॉडी बनी हुई है वो उनको प्रोटेक्शन दे दें उनको। पर चूँकि इस वायरस के बारे में कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन लेना सभी को ज़रूरी है। ये जरूर कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। कलेक्टर ने कहा, कोरोना का सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन। सेकंड डोज के लिए वैक्सीनेशन पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत। कोरोना को लेकर प्रशासनिक टीम कर रही है सैंपलिंग। उसमें भी हम लोगों ने पाया कि हाँ, ये बात सही है कि सबकी सैंपलिंग हो रही है वास्तविक रूप से। तो क्योंकि जिस तरह से 10-12 हज़ार सैंपलिंग होने के बाद उसमें 3, 5, 7 केवल पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने वो भी वेरीफाई किया कि हमारी सैंपलिंग टीम्स प्रॉपर्ली सैंपलिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो वो भी पाया गया, कुछ गलती मिली एक आध सैंपलिंग टीम में, 10-12 सैंपल्स में, उसमें शोकाज नोटिस इशू कर रहे हैं। बाकी अधिकांश ने सबने यस किया है लोगों ने कि हाँ सब सैंपलिंग हुई है। कुछ फ़ोन नंबर जरूर उसमें गलत फीडेड थे, उसके लिए भी हम लोग करेक्शन करवा रहे हैं। आज सब एसडीएम मीटिंग ले रहे हैं कि फ़ोन नंबर सही बारीकी से डालें, सही डालें। और जब इतनी बड़ी संख्या में सैंपलिंग हो रही है, केवल 3, 5, 7, 8 ही केवल पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो मतलब अभी कहीं ना कहीं वायरस डॉर्मेंट स्टेट में है। वायरस तो है, मौजूद है, डॉर्मेंट स्टेट में है। हर साल, पिछले साल भी देखा गया, इस साल भी देखा गया, अप्रैल मई में एकदम उठा था वायरस। ऐसे पिछले साल अगस्त सितंबर में उठा था। तो इसीलिए हम लोग अभी डरे हुए हैं कि इसमें फिर से किसी दिन भी उड़ जाए। तो हम लोग डेली अभी कोविड में ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया है हम लोगों ने, चाहे सैम्पलिंग को लेके के हो, वैक्सीनेशन को लेके भी। हम लोग चूँकि वैक्सीन मिलने वाली हैं, सभी अपनी टीम्स को हम लोगों ने एक्टिवेट किया है कि वैक्सीन का पुनः माहौल बनाना है, ताकि सेकेंड डोज भी जल्दी कंप्लीट कर दें। तो इस समय सैम्पलिंग प्रॉपरली हो, उसकी टेस्टिंग होती रहे, और जैसी संख्या बढ़नी शुरू हो कोविड की, इमीडिएटली रेस्ट्रिक्शंस लगाने शहर में उस पड़ेंगे, ताकि तीसरी अगर वेव आती है, संभावित वेव, तो उसको मिनिमम डैमेज के साथ निकाल सकें। जो
ये बिल्कुल सही है कि अब जो दूसरी वेव जिस तरह से आई थी उस तरह से तो नहीं होना चाहिए इसको, पर फिर भी क्योंकि ये सब चीज़ें रिसर्च में है इसलिए मैं मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो इन सब को देखते हुए लोगों को स्वयं ही सुरक्षा रखनी पड़ेगी, स्वयं अपनी चिंता करनी पड़ेगी, अपने परिवार की चिंता करनी पड़ेगी। हम लोग अपनी तरफ से जो हो सकता है कर ही रहे हैं। और वैक्सीनेशन में सेकेंड डोज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। कोविशील्ड की आज ही बात हुई है हमारी ACS सुलेमान सर से और सेकेंड डोज़ की डोजेस के लिए कि हमने बोला कि बहुत ज़्यादा संख्या में हमको लगेगी सेकेंड डोजेस, क्योंकि लोगों ने फर्स्ट डोज़ 94% ने लगवा लिया है। तो फर्स्ट डोज़ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% हो जाए। तो उसके लिए सभी ग्रामीण में कुछ लोग बच्चे हैं उनको ग्रामीण SDMs को बोला है कि पूरा फोकस वैक्सीन में करें, जितनी वैक्सीन मिले उसको कंज्यूम कराएँ वो। सेकेंड डोज़ के लिए हम लोग अगले वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। उसमें भी अब वातावरण बनाना पड़ेगा और लोगों को चिंता करके जिनका 84 डेज़ होते जा रहे हैं वो सेकेंड डोज़ लगवाते जाएँ ताकि पूरी तरह से सुरक्षा कवच उनको मिल जाए। बच्चों के सीरो सर्वे सैंपल्स की रिपोर्ट को लेकर बोले कलेक्टर मनीष सिंह। कहा मेडिकल कॉलेज भेजे जा चुके हैं सर्वे के सैंपल्स, टेस्टिंग की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति होगी फील्ड स्पष्ट। में बेसिकली 2 दिन का सर्वे था, वो 3 दिन में सर्वे पूरा हो गया था। वो हम लोगों ने पूरे सैंपल्स मेडिकल कॉलेज भेज दिए हैं, वहाँ से वो टेस्टिंग मेरे ख्याल सबकी हो गई होगी। उसकी एनालिसिस जो है NCTC करता होगा। अब वो जो रिपोर्ट आएगी तो वो मेडिकल कॉलेज और NCTC के बीच की बात है, वो जब रिपोर्ट आएगी तो अपने को स्पष्ट हो जाएगा। कोरोना ने बदले रिवाज, सभी तीज और त्योहारों पर भी बढ़ रहा कोरोना का साया। आने वाले त्योहारों को लेकर जुलूस पर रहेगी प्रशासनिक सख्ती। मुहर्रम में इस बार नहीं निकल सकेगी ताजिया, घरों में त्योहार मना सकेंगे लोग। सर फेस्टिवल सीजन अब स्टार्ट हो गया है, किस तरह के रिस्ट्रिक्शन के साथ त्यौहार मना सकेंगे? देखिए सभी एक्टिविटीज़ खुली हुई हैं शहर में, फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ में ज़रूर अभी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं संख्या को लेके या सतर्कता को लेकर के। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को स्वयं की चिंता करनी पड़ेगी। इसमें हम लोग डायरेक्शंस दे सकते हैं पर हर व्यक्ति को कंट्रोल जा करके नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। रोज़गार, व्यापार, इकनॉमी भी चलना ज़रूरी है। लोगों का एक जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक या धार्मिक जीवन, उसमें भी जो एक आवश्यकताएं रहती हैं व्यक्ति के लिए एक सामान्य जीवन को निकालने के लिए, वो भी होना ज़रूरी है। तो इसमें अगर हम लोग अलाउ कर रहे हैं सब चीज़ों को तो उसमें ये भी आवश्यक है कि लोग व्यक्तिगत भी ध्यान रखें स्वयं का, कि जब बहुत पास होकर बात कर रहे हैं। अभी जब जैसे देखते हैं कई जगह कि मास्क कई लोग लगाना ही बंद कर दिए हैं। अब हम लोग अभी सख्ती शुरू करेंगे और उसमें तकलीफ़ होगी लोगों को। अभी शुरू कराएंगे सख्ती अभी उसमें, फिर तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी लोगों को कि सब बदतमीज़ी कर रहे हैं नगर निगम वाले या फलाना बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बदतमीज़ी तो होती है उसमें। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं और आपसे अगर स्पॉट फाइन अगर मांगा जा रहा है, पेनल्टी मांगी जा रही है, तो तकलीफ़ होती है लोगों को। फिर उसी में हुज्जत होती है, उसी में अनावश्यक सीन क्रिएट होते हैं। तो अगर नहीं मानेंगे लोग तो हम लोग वो भी मजबूर हैं करने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसमें हम लोग बढ़ाएँ भी, इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ाएँ, 200 से बढ़ा के और फिर से बोला जाए कि सख्ती शुरू की जाए पूरे ज़िले में। पर आपने जैसा बोला कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोग अपने घरों में मना भी सकते हैं। धर्मस्थल भी इस समय खुले हुए हैं। ये ज़रूर है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं धर्मस्थल में संख्या में, पर उसको लेकर के भी लापरवाहियाँ हो रही हैं इसमें। और मैं यही बोलूँगा शहर से कि हर व्यक्ति को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन जैसे नगर निगम एरिया में 100% हो गया है, पूरे ज़िले में 94% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज़ का हो चुका है। सेकेंड डोज़ का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि 26% ही अभी हुआ है। वैक्सीन्स अभी हम लोगों ने बात की है, वैक्सीन्स अगले वीक से इंदौर को मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर से एक वातावरण बनाना पड़ेगा, फिर से लोगों को चिंता करनी पड़ेगी कि जिनका कोविशील्ड का 84 डेज़ हो गए हैं उनको सेकेंड डोज़ लगाना शुरू कर दें। वो एक बार सेकेंड डोज़ भी लग जाता है तो 100% कवर बॉडी को मिल जाता है इससे। तो ये मतलब वैक्सीन होने से ही ज़रूर है कि एक सुरक्षा कवच है लोगों के पास में, किंतु फिर भी अगर अलग कोई वेरिएंट आता है डेल्टा प्लस, किस बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट करेगा ये भी नहीं मालूम है किसी को। हो सकता है कि कुछ बॉडी पे डेल्टा प्लस रिएक्ट ना करे, या जो वैक्सीन से एंटीबॉडी बनी हुई हैं वो उनको प्रोटेक्शन दे दें उनको। पर चूँकि इस वायरस के बारे में और विसर्जन को लेकर क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? मुहर्रम में क्या सर ताजियाँ निकल पाएंगे क्या? देखिए अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं रहेंगी। नहीं मुहर्रम को लेकर ताजिया निकल पाएंगे, कोई प्रोसेशन निकल पाएगा, नहीं गणेश जी के पंडाल के बारे में अभी कोई सहमति है, अभी कोई स्वीकृति है अभी।
और न ही गणेश विसर्जन की जो उत्सव वो जुलूस निकलता है, न ही वो निकल पाएगा अभी। तो अभी इन सब चीज़ों करें। हाँ, घरों में लोग अपने धार्मिक भाव से घरों में सब त्यौहार मना सकेंगे लोग जो है, पर जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं वो अभी की स्थिति में तो सभी में मनाए ही नहीं हो सकेंगे ये। कलेक्टर ने इशारों ही इशारों में शहरवासियों को चेताया। अप्रैल मई के महीने में हुई भयावह स्थिति को ध्यान दिलाते हुए सतर्कता रखने की दी सलाह। केवल प्रशासनिक सख्ती नहीं, लोगों की सावधानी भी है जरूरी उनको, पर चूंकि इस वायरस के बारे में कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन लेना सभी को ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन सपोर्ट करेगा सिटी की हेल्थ को, वैक्सीनेशन मदद करेगा यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य को बचाए रखने में, किंतु फिर भी कुछ केसेस में ये सभी केसेस में करेगा ऐसा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस रिसर्च स्टिल अभी इसमें चल रही है कोविड के वायरस के ऊपर। तो लोगों को सुरक्षा रखनी पड़ेगी, केवल सख्ती से, प्रशासनिक शक्ति से और उससे नहीं चलता है। हम लोग चाहते हैं कि सामान्य जीवन में लोग जिएँ। सेकेंड वेव के जो जिस तरह से आई थी, जिस तरह की एक आपदा, गंभीर आपदा के रूप में आई थी, और उसका जो मेंटल शॉक लगा था सभी के उसमें, उससे भी लोगों को निकलना बाहर ज़रूरी है। कई घरों में अपन ने लोग खोए, उनको तो जीवन भर का दुख मिला उनको। क्या परिस्थितियाँ थी उस समय अप्रैल मई में, वो भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अप्रैल मई की परिस्थितियों को ध्यान में रखें। कहीं ना कहीं वायरस एकदम से रेट होता है ये, ऐसा भी नहीं है कि आज जैसे लोग अगर कोई लापरवाही कर रहे हैं तो आज किसी को कोविड नहीं हो रहा है। हमने 2 दिन में जितनी हमारी सैम्पलिंग टीम ने सैम्पलिंग की थी, उसका दूसरी टीमों से एसडीएम्स ने वेरीफाई कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज़, इंदौर।